नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फैन लकी शर्मा। लेकर आया हूं आज आपके लिए इंटरेस्टिंग सा लेक्चर फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हम क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ जो इसका सेकंड भाग है फ्रेंड्स, उसमें जो समाकलन चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 7.2 के जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को क्लियर करने वाले हैं और एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स ये जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए फ्रेंड्स इस लेक्चर को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। आइए फ्रेंड्स लेक्चर को शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा एक्सरसाइज 7.2 का कि निम्नलिखित फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकलन करो। ठीक है, इसके जो है 4 पार्ट दे रखे। पहला पार्ट है हमारा साइन एम एक्स का समाकलन करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 में हमें समाकलन कैसे करना है? हमारा प्रतिस्थापन के द्वारा करना है, यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन निकालना है। कैसे निकालते हैं सिखाता हूं, देखो सॉल्यूशन। इसमें जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है, माना कि टी बराबर क्या माने। तो टी बराबर हमें वह मानना है जिसका अपकलन हमारे सवाल में, यानी कि जो सा फलन है जिसका प्रति अपकलन निकालना है उसमें हो। ठीक है, जैसे मैंने टी बराबर क्या मान लिया, मैंने एम एक्स मान लिया। तो क्या करेंगे, इसका अपकलन करेंगे डी टी बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स का अपकलन हो जाएगा 1 तो हो जाएगा एम। तो डी टी बटे एम बराबर डी एक्स। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब क्या है, अब देखो इसमें मान लगा दो, यहां पर कर लो। क्या है, साइन एम एक्स को क्या मान लिया हमने, टी, तो साइन टी। डी एक्स बराबर क्या है, डी टी बटे एम। आप जानते हो जब समाकलन करते हैं तो जो हमारा अचर पद होता है उसे बाहर ले लेते हैं। तो 1/m को बाहर ले लो क्योंकि अचर पद है। साइन टी डी टी। साइन का क्या होता है, साइन का होता है हमारा कोस टी, वो भी काय का, माइनस का। तो माइनस के कोस टी बटे एम प्लस सी। अब देखो टी बराबर हमने क्या माना था, टी बराबर माना था हमने एम एक्स, तो टी की जगह एम एक्स लिख दो बस, माइनस कोज एम एक्स बटे एम प्लस सी। ये किसके द्वारा समाकलन हो गया हमारा, इसका हमने निकाला, ये प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन निकाला, इसका आंसर आ गया। अगर हमें खाली समाकलन निकालना होता, मतलब कि हमारे को बाउंडेशन नहीं होती कि हमें प्रतिस्थापन के द्वारा नहीं निकालना, तो कैसे करते? देखो क्या था हमारा समाकलन, था ना साइन एम एक्स डी एक्स। तो साइन का क्या होता है, कोज, वो भी माइनस के, तो कोज, इसे पूरे को एक्स मान लेंगे तो साइन एक्स को कोज एक्स, एक्स ये क्या है एम एक्स बटे, और जो हमें पता है समाकलन, ठीक है, ये जो एक्स का जो गुणांक होता है समाकलन में कहाँ पहुंच जाता है, बटे में पहुंच जाता है, एम क्या जाएगा बटे में, प्लस सी। ये जो इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स, ये हमने इसका डायरेक्ट समाकलन कर दिया, ये प्रतिस्थापन के द्वारा। प्रतिस्थापन में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, वो रहता है कि इसमें हम टी बराबर क्या माने। तो टी बराबर हमें वह मानना होता है जिसका अपकलन हमारे उस फलन में दिया हो जिस फलन का हमें क्या प्रति अपकलन निकालना है। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए एक और मतलब आगे उसके सवाल करते रहो तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे कि इसका दूसरा पार्ट क्या है, हमारा दूसरा है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसे करना हमें समाकलन करना है dx प्रतिस्थापन के द्वारा। तो देखो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लूं तो इसका अपकलन क्या हो जाएगा 2x, तो 2x तो इसमें आ जाएगा ना हमारा। देखो कैसे, मैंने क्या करा, सॉल्यूशन करता हूं इसका। t हम उस चीज को मानते हैं, माना t बराबर जिसका अपकलन हमारे उस फलन में दिया हो जिस फलन का हम प्रतिफलन निकालने, मैंने t बराबर मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आ जाएगा हमारा डी टी बटे डी एक्स बराबर आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x होगी, एक घात कम हो जाएगी, अब प्लस 1 का हो जाएगा कितना, 0। तो ऐसे पद का अपकलन क्या होता है 0, तो डी टी आ गया, डी टी बराबर 2x dx, ये dx यहाँ आ जाएगा। कैसा माना, देखो हमने क्या माना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माना, यानी कि हमने टी बराबर ऐसे, मतलब ऐसे फलन को मान लिया हमने टी बराबर कि उसका जो अपकलन है ना हमारे उस फलन में होना चाहिए जिस फलन का हम प्रत्यय निकालने हैं। तो मैंने देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माना, तो इसका जो अपकलन है 2x होता है, 2x है नहीं है इसमें, तो जिसका हम प्रत्यय निकाले उसमें 2x है, इसका मतलब कि हमारा सही है। यानी कि हमें टी बराबर उस चीज को मानना है या फिर उस फलन को मानना है जिसका अपकलन जो है उस फलन में होना चाहिए जिस फलन का हम समाकलन कर रहे हैं। देखो 2x, पहले जैसे देखो साइन, ये आ गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माना, t,
और 2x dx, 2x dx की जगह क्या लिख सकते हैं हम dt। तो साइन टी का समाकलन जो होता है क्या होता है हमारा माइनस के कोस टी प्लस सी। इजी मेथड है, बस अधिकतर 5-6 सवाल कर लोगे ना सब समझ में आ जाएगा। माइनस कोज टी की जगह क्या रख देंगे जो माना था हमने x² + 1। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा आंसर प्लस सी आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके तीसरे क्वेश्चन के लिए पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है, हमें किसका समाकलन ज्ञात करना है, tan की पावर 4√x sec² ठीक है। तो वही कंफ्यूजन हमारे, हम t बराबर क्या माने, तो एक हर बार रिपीट कर रहा हूं, t बराबर हमें ऐसा फलन लेना है कि जिसका अवकलन उस फलन में हो जिस फलन का समाकलन कर रहे हैं। मान लो मैंने t बराबर यहाँ पे क्या मान लिया, t बराबर मैंने tan√x मान लिया, तो tan√x का हमारा अवकलन इसमें होना चाहिए। ठीक है, एक पहचान के लिए कि हम t बराबर क्या माने उसे देखने के लिए। तो tan x का क्या होता है sec²x, तो sec² है नहीं है, तो इसलिए t बराबर हमने tan√x मान लिया। तो dt/dx जब हम इसका अवकलन करेंगे तो tan x का क्या होता है sec²x, x √x, और √x का जब हम दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2√x, √x का अवकलन होता है 1/2√x। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको। अब देखो dt बराबर sec²√x बटे 2√x, 2 जो है यहाँ पर कर दो गुणा में 2dt कर लो। ठीक है, और dx आ गया ऐसी। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इतनी चीज दिख रही है आपको, देखो ये देखो sec² बटे √x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2dt। देखो tan की पावर वही tan की पावर 4√x, तो हमने tan√x को क्या मान रखा t। ठीक है, तो हम tan की पावर 4√x की जगह लिख सकते हैं t की पावर 4। ये चीज समझ में आ गई। और sec² बटे √x dx की जगह क्या लिख रहे हैं हम 2dt। अब मैंने बताई थी आपको अचर पद को क्या लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं समाकलन से। जब हम समाकलन करते हैं 2 बाहर आ गया, t की पावर 4 और जी dt। जब हम इसका समाकलन करेंगे, चूंकि समाकलन x की पावर n dx, ये फॉर्मूला होता है ना, x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1 प्लस c। तो t की पावर 4 का करेंगे तो t की पावर 5, एक जुड़ जाएगी बटे 5, 2 ऐसी प्लस c। अब t बराबर क्या माना था हमने, t बराबर माना था tan√x। ये देखो t बराबर tan√x, तो बस t की जगह tan√x रख दो इसमें, बराबर 2, t की जगह रखना tan√x, घात कितनी है 5, तो tan की घात 5 बटे 5, ये ऐसी है ये हमारा, और प्लस c। ये क्या आ गया हमारा, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, समाकलन साइन tan इनवर्स x बटे 1 + x²। मेन चीज क्या है कि हमें पता होना चाहिए इसमें t बराबर क्या मानना है। देखिए इसके लिए मैं आपको और थोड़ा अच्छे से बताता हूं। अगर मैं इसमें साइन tan इनवर्स x को मान लूं तो क्या साइन tan इनवर्स x का इसमें हमारा अपना दे रखा, नहीं दे रखा। 1 + x² मान लो तो क्या 2x इसमें नहीं दे रखा। हाँ, यदि अगर मैं tan इनवर्स x मान लूं, माना अगर मैंने t बराबर tan इनवर्स x मान लिया, तो tan इनवर्स x का जो अपकलन करूंगा मैं, देखो कैसे, dt/dx बराबर tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। देखो 1/1 + x² है, इसका मतलब क्या था, इसमें t बराबर हमें tan इनवर्स x मानना था। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो dt बराबर dx को इधर भेज दो, तो dx बटे 1 + x²। अब इसमें एक चीज देखो, dx बटे 1 + x² की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ये देखो मैं लिख सकता हूं dt। बस वैल्यू पुट करता हूं जिसकी जगह रखनी है। समाकलन साइन tan इनवर्स x बराबर क्या था t, तो साइन t dx बटे 1 + x² लिख सकता हूं मैं dt। ठीक है, बराबर साइन t का समाकलन होगा माइनस के कोस t प्लस c बराबर माइनस कोज t बराबर क्या माना हमने tan इनवर्स x, तो t की जगह लिख दो tan इनवर्स x, कोज tan इनवर्स x प्लस c। तो ये क्या आ गया फ्रेंड्स, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, आगे को जो क्वेश्चन करेंगे ना हम, इनके लिए फ्रेंड्स हमें कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैं उन फॉर्मूलों को सोल्व करवाने के लिए आपके लिए नेक्स्ट पेज इंसर्ट कर लेता हूं। तो गाइस ये कुछ
फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आने वाली एक्सरसाइज यानी कि 7.2 के क्वेश्चंस के लिए और एग्जाम्पल्स में भी ये फ्रेंड्स से फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये जो है समाकलन के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर खाली tan x का हमें समाकलन निकालना हो तो क्या होगा, अगर फ्रेंड्स बस sec स्क्वायर x होता तो उसका समाकलन तो tan x लिख देते, लेकिन खाली अगर tan x बच रहा है तो उसका समाकलन क्या होगा, तो उसका समाकलन फ्रेंड्स log के रूप में होता है, log sec x प्लस सी तो रहता है ही हमारा। ठीक है, और बात करें फ्रेंड्स इसका एक और लिख सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पर कोज एक्स लूंगा ना तो बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर माइनस लगा दो, माइनस के लो कोज एक्स प्लस सी। अब कोट एक्स का अगर समाकलन करना है तो क्या आएगा, लोग साइन एक्स प्लस सी। कोट एक्स का फ्रेंड्स दूसरे रूप में लिखना है, कोसेक के रूप में लिखना है तो माइनस का चिन्ह लगा दो बस, कोसेक एक्स प्लस सी। और सेक एक्स का करना है अगर हमें समाकलन तो लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। आइए कोसेक एक्स का करना है तो माइनस के लोग कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी। ये कहते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो मैंने आपको सिखा दिए। ठीक है, आपको इन्हें याद बिल्कुल नहीं करना है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप इन्हें सवालों में लगाओगे ना ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर फ्रेंड्स मैं 6 के लिए क्या करता हूँ, पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने एग्जाम्पल नंबर 6 के लिए पेज इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, एक बात बता दो, एग्जाम्पल नंबर 6 में कितने 3 पार्ट है हमारे। ठीक है, और ये तीनों ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स इनको लास्ट तक अच्छे से समझिएगा। जैसे मैं पहले का अगर सोल्यूशन कराऊंगा 6 के पहले पार्ट का, तो पहला पार्ट क्या है हमारा, समाकलन करना किसका, साइन की घात 3x कोच की घात 2x और जी dx। ठीक है, अब मैंने आपसे बताया था कि हमें t बराबर ऐसा फलन लेना होता है कि जिसका अपकलन हमारा किस में हो, जिसका अपकलन हमारा उस फलन में हो जिस फलन का हम समाकलन कर रहे हैं। मान लो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, कोज एक्स ले लिया, तो क्या आएगा साइन एक्स, जबकि साइन एक्स इसमें है नहीं क्योंकि क्यूब दे रखी है घात। ठीक है, और मैं साइन एक्स लेता हूं तो कोज एक्स भी नहीं है, कोज की घात 2 दे रखी है। इसलिए करना पड़ता है जहां पर हमारा कोई ऐसा फलन मतलब ठीक नहीं बैठता है तो वहां पर थोड़ा हम हल कर लेते हैं समाकलन के अंदर जो होता है। तो साइन क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स और जी साइन एक्स इंटू कोज स्क्वायर एक्स को ऐसे रहने दो और डी एक्स। अब आगे करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस के कोज स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह चलिए यहाँ पर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस के कोज स्क्वायर एक्स। ये कोज स्क्वायर एक्स ऐसे ही है और साइन एक्स डी एक्स ये हमारा ये आ गया। ठीक है, अब क्या है देखो, अब जो है मैं इसमें माना t बराबर कोज एक्स, क्यों मान सकता हूं मैं t बराबर कोज एक्स, क्योंकि अगर मैं कोज एक्स का जो अपकलन करूंगा ना साइन एक्स, तो साइन एक्स जो है अब हमारे इस फलन में है जिस फलन का हम समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसे जो था ना इस वाले फलन को जिसका समाकलन करें इसे थोड़ा सोल्व करने की जरूरत थी, तो हमने कर लिया। तो अब इसका अपकलन करेंगे डी टी बटे डी एक्स बराबर कोज एक्स का क्या हो जाएगा हमारा माइनस के साइन एक्स, तो माइनस का चिन्ह लिया और डी टी के साथ माइनस डी टी बराबर साइन एक्स और ये डी एक्स ये आ गया। तो अब ये चीज देखो साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, माइनस की डी टी, जो पुट करके दिखाता हूं मैं आपको, बराबर समाकलन ऐसी 1 माइनस के कोज की जगह चलेगा टी, तो कोज स्क्वायर की जगह 1 माइनस के टी स्क्वायर हो जाएगा। अब कोज स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकता हूँ टी स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स की जगह लिख सकता हूं मैं माइनस के डी टी। बस अब यहां से आगे सोल्व करते हैं, बराबर माइनस का चिन्ह मैंने बाहर ले लिया है बिल्कुल। अब टी स्क्वायर ही करना, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की जब टी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो टी की घात 4 और डी टी। अब क्या है, इसका समाकलन कर दो डायरेक्ट। तो जब मैं समाकलन करूंगा टी की घात 2 का तो आ जाएगा टी की घात 3 बटे टी की घात 3। सही है, ये माइनस चिन्ह ये आ गया। अब आ जाएगा देखो टी की घात 4 में जब 1 जोड़ूंगा तो जब 5 बटे 5, ये समाकलन टी की घात 5 बटे 5, ये वाला माइनस माइनस करूंगा तो जो प्लस प्लस सी। अब क्या है, टी बराबर जो हमने माना था ना कोज एक्स, तो बस वो वैल्यू पुट करनी है। तो कोज एक्स घात कितनी 3, तो कोज क्यूब एक्स बटे, ठीक है, बटे टी की घात 3 नहीं लिखना भाई, बटे में 3 लिखना खाली। फॉर्मूला क्या था, समाकलन एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर क्या था, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ऊपर क्या है 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, तो बटे में 3 लिखना, ठीक है, घात घात लिखनी है। जैसे यहाँ पे अगर में 4 और 1 5 बटे 5, तो क्या आ जाएगा टी कोज क्यूब एक्स बटे 3
प्लस टी की जगह लेना कोज एक्स घात कितनी चलिए 5/5 प्लस सी। ये क्या आ गया फ्रेंड्स, हमारा इसका आंसर आ गया। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया वो आया हमारा माइनस के कोज क्यूब एक्स बटे 3 प्लस कोज 5x कोज की पावर 5x अपॉन 5 प्लस सी। या फिर इससे पहले लिख लो, इससे बाद में लिख लो, ठीक है। बात देखिए इसके सेकंड पार्ट के लिए पेज इंस्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस से dx, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कहता हूँ, मोस्ट इसलिए लिख रखा है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 के तीनों पार्ट है ना, तीनों ही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए ना ध्यान से सीखिएगा। तो मैं आपको अगर इसका सोल्यूशन कराऊं तो क्या देखा, समाकलन साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, ठीक है। तो हमें क्या होता है, सॉल्यूशन में मानना होता है, हमें माना टी बराबर में क्या मानना होता है, टी बराबर वह फलन लेते हैं कि जिसका अवकलन हमारे उस फलन में दिया गया हो जिस फलन का हम प्रतिक्षेपण निकाल लें। टी बराबर अगर मैंने एक्स प्लस ए ले लिया, ठीक है, तो डी टी बटे डी एक्स करूंगा मैं, यहाँ से इसका अवकलन करूंगा तो एक्स का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0 प्लस 0, तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा डी एक्स। तो इसका जो अवकलन करा था ना मैंने एक तो इसमें दे रखा है ना, बस इसमें देखो क्या कंफ्यूजन, 1 मिनट रुक जाओ अभी बताता हूँ बस मैं आपको, थोड़ी सी देर रुक जाओ बस। बराबर क्या है साइन एक्स, साइन एक्स, तो साइन एक्स हो जाएगा हमारा, 1 मिनट रुक जाओ। यहां से देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स का मान निकाल लो, एक्स बराबर टी माइनस के ए, क्योंकि जब हमने टी मान लिया है तो हमें पूरा जो फंक्शन है ना टी के रूप में लाना है। कैसे देखो साइन एक्स, एक्स नहीं लिख सकता मैं क्योंकि एक्स की जगह में एक्स का मान रखना पड़ेगा टी माइनस के, क्योंकि हमने जो है पूरे फंक्शन को काय के रूप में बना लिया, टी के रूप में बना लिया है। अपॉन साइन एक्स प्लस ए की जगह क्या टी साइन टी, और डी एक्स की जगह लिख सकता हूं मैं इसके थ्रू डी टी। इतनी चीज समझ में आई नहीं आई बताओ, ये चीज तो बिल्कुल समझने योग्य थी, क्योंकि जब हमने क्या था हमें फलन दे रखा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, मैंने टी बताया आपको कि टी वह फलन मानना है जिसका अपकलन हमारे उस फलन में दिया हो जिसका हम प्रतिक्षेपण निकाले, तो हमने एक्स प्लस ए ले लिया, क्योंकि इसका जब हम अपकलन करेंगे तो 1 लेंगे और 1 तो इसमें हर जगह 1 है, ठीक है। तो इसलिए डी टी बटे डी एक्स बना गया, तो डी टी बराबर डी एक्स, तो डी एक्स की जगह लिख सकते हैं हम डी टी लिख सकते हैं, और टी की जगह क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस ए, साइन टी लिख लिया, और एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, मैंने एक्स का इंप्लाइज के थ्रू एक्स का मान निकाला टी माइनस ए, तो मैंने एक्स की जगह लिख दिया टी माइनस ए लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, हम इसको आगे को सोल्व करते हैं। अब हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का तो फॉर्मूला लिख देता हूं, चलो मैं साइन ए माइनस बी, चूंकि क्या होता है साइन ए इंटू कोज बी माइनस कोज ए इंटू साइन बी। इस वाले जो फॉर्मूला को क्या हम यूज करने वाले हैं यहां पर, कैसे देखो, तो साइन ए माइनस बी तो साइन टी इंटू कोज बी, बी की जगह चला ए माइनस कोज ए की जगह चला टी इंटू साइन बी, बी की जगह चला ए बटे साइन टी, ऐसे ही डी टी। अब क्या है, अब साइन टी जो है ना मैं दोनों के बटे में सेपरेट कर लूंगा, तो साइन टी इंटू कोज ए बटे साइन टी यहां पर मैंने अलग कर लिया, माइनस कोस टी इंटू साइन ए, साइन टी इसके बटे में मैंने अलग कर लिया डी टी। तो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा समाकलन कोज ए, समाकलन कोज ए माइनस, अब यहां पर देखो आप साइन ए तो ये आ गया इंटू कोज बटे साइन क्या होता है हमारा, कोट होता है कोट टी, ठीक है, कोट टी डी टी। अब क्या है, अब यहां पर डायरेक्ट समाकलन कर दो, क्या कर दो यहां पर कर दो आप समाकलन कर दो। तो कोजे क्या है हमारा, कोजे तो एक नेतांक हो गया, ठीक है, नेतांक मतलब नेतांक नहीं अचर हो गया, ये अचर राशि हो गई कोजे, ठीक है। कैसे देखो, अगर हमारे यहाँ पर 4 होता, कहीं लिखा हुआ 4, तो हम 4 का जो हमारा समाकलन होता कितना 4x होता, कैसे 4 के इंटू में 1 होता। ऐसी कोजे क्या है हमारा एक अचर है, ठीक है, अचर राशि है, इसके इंटू में अगर मैं 1 मान लू तो कोजे का जो समाकलन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कोजे का समाकलन हो जाएगा हमारा टी कोज ए, टी कोज ए माइनस साइन ए क्या है हमारा अचर है,
जैसे मान लो कि ये लिख लिया हमारा 4 साइन एक्स, तो जब हम इसका समाकलन करते हैं तो 4 तो ऐसे रहने देते हैं, साइन एक्स का लिख देते हैं हम कि माइनस के कोज एक्स, ठीक है। और ऐसी जब ये भी हमारी क्या अचर है, ये अचर राशि है, तो क्या है इसे तो हम ऐसे रहने देंगे, 4 को रहने देते हैं। अब कोट का क्या होता है हमारा समाकलन, मैंने फॉर्मूले में बताया था आपको, जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले बताए थे। तो कोट एक्स का जो हमारा होता है लोग और क्या था, साइन एक्स, एक्स इज टी, सही है, प्लस सी। अब क्या करने वाले हम, टी की वैल्यू रख दो बस। टी बराबर क्या माना था हमने ऊपर, टी बराबर माना था हमने एक्स प्लस के ए, तो एक्स प्लस के ए और जी कोज ए तो आ गया ऐसे माइनस साइन ए लोग साइन टी, टी की जगह लिख दो एक्स प्लस ए प्लस सी। ये क्या आ गया हमारा, ये आंसर आ गया, ठीक है। पता चले कितना इंपॉर्टेंट था, इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें जो हमें बहुत एक्स्ट्रा सोचना पड़ रहा है, इसलिए जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी की तरह जो हमारा इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, उसके लिए पेज इंसर्ट कर लेता हूं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है हमारा, समाकलन करना किस चीज का, 1/1 प्लस tan x का। ये इतना मोस्ट तो नहीं है फ्रेंड्स, फिर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए भी इसे ध्यान से देखिएगा, सोल्यूशन कराता हूं मैं आपको इसका। इसमें भी हम डायरेक्ट नहीं मान सकते, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। 1/1 प्लस tan x dx, हल कैसे करना पड़ेगा देखो, 1/1 प्लस tan थीटा क्या था, साइन थीटा बटे कोस थीटा, थीटा की चल रहा एक्स, तो साइन एक्स बटे कोज एक्स, टेन एक्स क्या हुआ, साइन एक्स बटे कोज एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम देखो, कोज एक्स का ना कोज एक्स प्लस साइन एक्स बटे में क्या आ गया इसके, कोज एक्स, ऊपर तो बन है ही डी एक्स, कोज एक्स ऊपर चला जाएगा, कोज एक्स बटे कोज एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं उसमें मैं 1/2 से, यानी कि 2 से भाग कर रहा हूं और 2 से गुणा कर रहा हूं, कोई अंतर तो नहीं है ना, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1/2 को मैं बाहर ले लूंगा समाकलन से क्योंकि अचर पद है, और 2 कोज एक्स को मैं क्या दो जगह नहीं लिख सकता हूं, कोज एक्स और इस तरीके से कोज एक्स लिख सकता हूं ना। और मैं क्या कर रहा हूं, प्लस साइन एक्स कर रहा हूं, यहां पर प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स। देखो क्या करा मैंने, कोज एक्स था ऊपर हमारा, मैंने करा 2 से भाग करी, 2 से गुणा करी, 2 पर 2 कर जाए, बात तो वही है, ठीक है। फिर मैंने 1/2 को तो बाहर लिख दिया, बिल्कुल अचर पता है। तो 2 कोज एक्स का मतलब 2 जगह कोज एक्स, तो 1 जगह कोज एक्स हो गया प्लस में, और 1 जगह कोज एक्स हो गया। फिर मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर साइन एक्स प्लस में ले लिया, साइन एक्स माइनस में ले लिया, कैसे ले लिया, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, बात तो वही है, 2 कोज एक्स, ठीक है। अब देखो इसका जो यूज है कैसे करता हूं मैं, कोज एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करने वाला हूं मैं, कोज एक्स प्लस साइन एक्स को दोनों के बटे में क्या सेपरेट करने वाला हूं। तो कोज एक्स प्लस साइन एक्स, ये वाला एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि एक्सरसाइज 7.2 में इसी के आधार पर आपको 2 क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, ठीक है। तो कोज एक्स प्लस साइन एक्स इसके बटे मैंने अलग कर लिया, प्लस कोज एक्स माइनस साइन एक्स इसके बटे में कोज एक्स प्लस साइन एक्स को मैंने अलग कर लिया, और dx हमारा चल रहा है। तो कोज एक्स प्लस साइन एक्स तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये क्या आएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस, अब देखो इसे अलग कर लो समाकलन, प्लस में ना तो समाकलन को 2 जगह लिख सकते हैं हम, देखो कोज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोज एक्स प्लस साइन एक्स और dx। अब मैं जो ना इसके लिए मैं मानना हूं कि मैंने क्या माना, इसके लिए t बराबर मैंने कोज एक्स प्लस साइन एक्स मान लिया, क्योंकि जब मैं इसका अपकरण करूंगा ना तो जिसका अपकरण होगा इस फलन में मौजूद होगा, कैसा भी दिखाता हूं देखो, dt बटे डी एक्स बराबर कोज एक्स का क्या हो गया माइनस के साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो गया कोज एक्स, तो dt कोज एक्स को पहले लिख लो कोज एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। और ये वाला dx क्या यहां पर आ गया, तो ये देखो कोज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कोज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो मैं इसी जगह लिख सकता हूं dt लिख सकता हूं, ऊपर तो यह फिर चला 1/t 1 dx, एक्स वाले फंक्शन को अलग ही रहने दो, प्लस समाकलन, तो कोज एक्स प्लस साइन एक्स क्या t, तो ये 1/t हो गया हमारा अलग,
वो कोज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह लिख सकता हूं मैं डी टी। इतनी चीज बताओ समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं। बराबर, सही है, 1/2 और वन का क्या हो गया हमारा, जब हम वन का समाकलन करेंगे वो क्या डी एक्स है, तो वन का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस 1/t का जो हो गया हमारा लोग टी हो गया। मैं डायरेक्ट जो है ना बस टी का मान लगा दूंगा। टी बराबर हमने क्या माना था, कोज एक्स प्लस साइन एक्स, तो 1/t का लोग टी हो गया और टी का मान माना था हमने कोज एक्स प्लस साइन एक्स। अगली लाइन में लिखते हैं, इसलिए मैंने एक लाइन शॉर्ट कर दी। ठीक है, और प्लस सी, ये क्या आ गया हमारा, ये आंसर आ गया है एग्जाम्पल नंबर 6 के थर्ड पार्ट का। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हमने समाकलन 7.2 एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स, सारे एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, सब एग्जाम्पल्स को क्लियर कर लिया है। और इसमें कुछ इंपोर्टेंट स्पेशल फॉर्मूलों को मैंने आपको सिखाया, 4 इंपोर्टेंट फॉर्मूले सिखाएंगे। tan x का समाकलन आ गया तो क्या करेंगे, cot x का समाकलन आ गया तो क्या करेंगे, sec x का आ गया तो क्या करेंगे, cosec x का आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में फ्रेंड्स मैं आपको एक्सरसाइज तो नहीं करा पाऊंगा क्योंकि ये लेक्चर जो है बहुत ही बड़ा हो गया। ठीक है, इसलिए जो इसकी एक्सरसाइज है ना 7.2 उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। और हाँ, यदि आपको हमारे सारे क्वेश्चन समझ में आ गए अच्छे से और आप आगे को भी समाकलन अच्छे से पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारी वीडियो की बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।